दोस्तों आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर फर्स्ट टाइम का एंड हो चुका है। अभी भैया एग्जाम दे कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कैसा पेपर रहा, कैसा एग्जाम रहा भैया। पेपर बढ़िया था लेकिन थोड़ा सा टफ था। कितने क्वेश्चन किए आपने? हमने किया 87। 87 क्वेश्चन। पेपर का लेवल कैसा आपको पेपर लगा? के लिए बहुत हार्ड था। जो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था इससे ज्यादा हार्ड था, मतलब किस नहीं, लेवल? इससे हार्ड नहीं था कि मतलब ये वाला हार्ड था, वो कांस्टेबल वाला सरल था। मैंने दिया ना, उसमें कांस्टेबल में दिया तो मैंने 91 अटेम्प्ट किया था, लेकिन इसमें 87 ही कर पाया और काफी छोड़ दिया। मैथ वगैरह भी उससे हार्ड आ रही है? मैथ तो काफी हार्ड आया था। किस तरीके के हाँ। आ रहे हैं क्वेश्चन? मैथ का लेवल तो बहुत ज़्यादा था हाई। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो इतना नहीं हाई था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बहुत सरल था, लेकिन इसमें मैथ में पिरामिड से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो गए जो मैथ के जो टॉपिक्स आए थे वो आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ से आए थे, चाहे एडवांस मैथ का हो गया या और अर्थमेटिक वगैरह का हो गया? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से एक आया था, सेक और कोसेक वाला, और पिरामिड से आया था, और पिरामिड से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और किससे आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आए थे। बस ऐसे याद नहीं आ रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन? रीजनिंग में मैथ घुसा दिया था। अच्छा। हाँ, रीजनिंग में देखा तो मैंने डिफिकल्टी आई काफ़ी। एक फिगर था जिसमें 9 फिगर्स थे उसमें, और उसमें बताना था नंबर मुझे समझ नहीं आया, नहीं कर त्रिभुज पाया। बताना था, क्या बताना? त्रिभुज नहीं था उसमें। हाँ, एक त्रिभुज वाला आया था जिसमें दिया था डिफिकल्टी करके, लेकिन उसमें आता था आंसर में तो रीजनिंग के और चैप्टर बता सकते हैं कहाँ से आए? ब्लड रिलेशन वगैरह या और सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह? सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं आया था, अच्छा। ब्लड रिलेशन से आया था। 2 क्वेश्चन था मुझे लगता है। अच्छा, क्या मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे वो करने में ज़्यादा कैलकुलेटिव समय ले रहे थे क्या? हाँ, मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा कैलकुलेट था। जीएस के क्वेश्चन? जीएस के क्वेश्चंस भी ठीक थे, जीएस के क्वेश्चन ठीक थे। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीएस में, या करंट अफेयर इंक्लूड करके बात करेंगे? करंट अफेयर से पूछ रहा था, कोई ऐसा स्कीम जो होता है, हाँ, जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो क्लासिकल डांसेस हो गए और इस सब से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। बाकी तो याद नहीं आ रहा है इसमें। करंट अफेयर में आप बता सकते हैं किस ईयर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2025 के या उससे पुराना? एक 2020 का पूछा था, 2020 का भी पूछा था एक। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाकी इसी ईयर या 2024 का ज़्यादा पूछ रहा है, 2024 2025 का भी। बाकी सब ठीक था। जीएस वाले में आप बता सकते हैं किस पोर्शन से क्वेश्चन, जैसे आपका हिस्ट्री से हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन सब में किसका वेटेज आता था या किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं? जीएस, पॉलिटी और याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, कंप्यूटर का? कंप्यूटर में भी तो ठीक था। कंप्यूटर में ठीक था, मतलब जो होता है एक तो MS वर्ड से था और एक्सेल से भी था। MS वर्ड में मतलब पूछा था, मतलब कि MS वर्ड क्या है, मतलब इसका क्या होता है, डॉक्यूमेंटिंग, फॉर्मेटिंग और ऐसे था। और एक्सेल में था, क्वेश्चन था जैसे कॉलम होता है, कॉलम को ड्रैग करके कहाँ से किया जाता है, हेडर की फूटर, ऐसे ही पूछा था। और बाकी कोई कीज नहीं पूछा था कि मतलब एक्सेल का शॉर्टकट की ये नहीं पूछा था। कंप्यूटर क्वेश्चन करने लायक थे, नॉर्मल थे या लेंथी थोड़ा? नहीं, नॉर्मल थे, वो कर सकते थे। मैंने तो 10 में से 8 किया। अच्छा, इसमें इंग्लिश भी आपका आता है? हाँ, इंग्लिश मेरा बढ़िया था। इंग्लिश 25 मैंने अटेम्प्ट किया। अच्छा, पूरा क्वेश्चन आपने कर लिया। इंग्लिश कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लिश तो आपका जैसे पैसेज होता था, मतलब जो होता है क्लोज टेस्ट जो होता है, क्लोज टेस्ट में मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वो तो ठीक था। मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ता था, अटेंटिव होना पड़ता था उसे सॉल्व करने के लिए। तो और बाकी सब तो पूछा था नॉर्मली, जैसे हो गया एक इंडोलेंट पूछा था, इंडोलेंट का सिनोनिम पूछा था, तो स्लगिशनेस होगा। और काफी क्वेश्चंस एंटोनिम, सिनोनिम्स ये सब पूछ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा था। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें लगता है 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा था, एक्टिव बेसिस से 2 क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए इनके। फिल इन द ब्लैंक्स वाला ये भी क्वेश्चन था? फिल इन द ब्लैंक्स वही था जो मैंने बताया ना, वो जो 5 पैसेज दिए थे। हाँ, उसमें ही फिल इन द ब्लैंक्स को इंक्लूड कर दिए। और ईरर भी पूछे थे, जिसमें ऑप्शंस में ईरर दे दिए थे, किसमें ईरर है इसमें, ये पूछा। इंग्लिश के क्वेश्चन नॉर्मल थे, आपको लग रहा था थोड़ा इसका लेवल अब क्या? नहीं, इसका लेवल मॉडरेट था। इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, ठीक था, सब कर सकते थे, लेकिन उतना ही 21 क्वेश्चन कर सकते थे लोग। लेकिन मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, मैंने कर दिया 25 में से 25। ठीक है, जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए आपका कुछ सजेशन रहेगा?
ठीक है, करते रहिए जो जो मैंने बताया कि पिरामिड्स हो गया और मेंसुरेशन का ज़्यादा हो गया मैथमेटिक्स वाले में, और रीजनिंग में तो कुछ कहा नहीं जा सकता रीजनिंग में, और जीएस में कुछ कहा नहीं जा अच्छा, सकता। क्या आपको लग रहा है कि जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा इसमें जो है एडवांस मैथ से क्वेश्चन ज्यादा हाँ, पूछ रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा। उसमें एडवांस मैथ से इतने क्वेश्चन नहीं आ नहीं, रहे? उसमें बहुत सरल था, अच्छा, उसमें बहुत सरल था। ठीक है, थैंक यू।